नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, आज आपको हम बताएंगे एसएससी एमटीएस में जो प्रश्न संभावनाएं हैं कि ये सभी आ सकते हैं। ठीक है, उन्हीं सभी प्रश्नों के साथ दोस्तों हाजिर हैं। साथियों, कल के वीडियो में आपको हम बताए थे प्रश्न संख्या 1 से लेके 5 तक। आज आपको बताएंगे प्रश्न संख्या 6 से लेके 10 तक। ठीक है दोस्तों, इस सेट में टोटल 20 प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, मैथ्स के, और उन्हीं सभी प्रश्न के साथ दोस्तों आपको हम बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से इसमें क्या कहता है, इसे आप समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि कोण ए बी सी जो है ना आपका 90 डिग्री है। ए बी का मान है 12। त्रिभुज बोल रहा है कि ए बी सी के अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। दोस्तों देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले साथियों आपको करना क्या होगा, इसमें आप समझिए। हम कहें दोस्तों कि यह जो है ना आपका एक समकोण है। ठीक है, लेकिन समद्विबाहु है। मतलब ये दोस्तों है कि इसमें से जो है ना आपका दो भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, मतलब कि इक्वल होगा। ठीक है, जैसे वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप मानते हैं इसको ए बी सी, ठीक है, अगर ये ए बी का मान है 12 तो ये भी क्या होगा दोस्तों, 12 ही होगा। आप समझिए दोस्तों, हम कहें कि अगर ये 90 है तो ये कितना होगा आपका 45 का होगा, और ये भी कितना होगा आपका 45 का होगा। ठीक है, फिर देखिए साथियों, हम कहें कि अगर 45 के सामने वाला का जो भुजा का जो रेशियो होता है वो क्या आता है, आप इसको पहले समझिए। दोस्तों इसका रेशियो बनता है 1 और यहाँ बनता है आपका √2। हाँ या ना, ये कैसे आया समझिए इसे। हम कह दोस्तों कि 45 के सामने मान लीजिए कि ये आपका क्या है, P/B है। हम इसे 1 और 1 देखिए, जैसे हम लिखते हैं कि tan थीटा का मान कितना होता है, tan थीटा यानी कि आप जानते हैं P/B होता है। tan 45 का यहाँ मान लिखिए, मतलब कि ओनली फॉर 1। तो ये दोस्तों क्या आ गया आपका P/B, मतलब हम कहे कि P/B का मान कितना है, 1/1 है। अब आप यहाँ से दोस्तों हाइपोटेन्यूज निकालिए, मतलब H निकालिए, तो क्या होता है P² + B² होता है। मतलब ये कि 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1, यानी कि अंडर रूट कितना हो गया आपका 2। हाँ या ना, तो इस तरह से आया। नहीं तो डायरेक्ट आपको, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट रखिए कि ये 1 और ये आपका क्या होता है 2 होता है। ठीक है, आप देखिए आगे। दोस्तों यहाँ से ये तो मान चल गया। आप देखिए, हम कहे कि एक का मान कितना है आपका 12 है, तो ये भी 12। दोस्तों आपको रेशियो में पूछा है तो आप 12 को लीजिए चाहे नहीं लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला इसको नहीं है। ठीक है, हम कहे दोस्तों यहाँ से कि त्रिभुज के जो है ना अंतःवृत्त की त्रिज्या, आप जानते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है कि P+B - H/2। ठीक है, मतलब ये कि ये आपका P, ये B और ये आपका H, मतलब आप ऐसे लिखेंगे कि 1+1 माइनस कितना हो गया आपका √2, अब बटे कितना हो गया आपका 2। ठीक है, ये हो गया आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब देखिए बाहर वाला त्रिज्या क्या होता है, यानी H/2। दोस्तों यहाँ से आप जानते हैं H/2 होता है, मतलब ये कि √2 अब बटे कितना हो गया आपका ओनली फॉर 1। तो आप क्या कहेंगे, ये √2/2 होता है। ठीक है, ये हम बोले कि H/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया √2/2। ठीक है, इतना आ गया। अब साथियों इसका जो है ना आपसे पूछा है अनुपात कितना होगा बताइए, तो करना कुछ नहीं है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों देखिए, ये 2 से ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचा आपका 2 - √2 और रेशियो कितना हो गया आपका √2। यही आपका आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। समझ गए। देखिए इस तरह के प्रश्न तो बनते ही हैं और बनेंगे भी। ठीक ना, तो दोस्तों अगर आप इसको 12 रखते सब में, ठीक है, क्योंकि हम कहे कि एक का मान 12 है तो ये भी 12, ये भी कितना होगा 12√2, तो 12 कॉमन है, 12 काट ही देते। ठीक है, इसलिए इसको हम नहीं रखे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। देखिए सॉरी, प्रश्न संख्या 7 पे। इसमें देखिए क्या कहता है। देखिए प्रश्न संख्या 7 में साथियों क्या कहता है, इसे आप समझिए। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर में 7 में कहता है कि जब
जब एक वस्तु को 5% की छूट पर बेच देते हैं, ठीक है, तो 14% का लाभ होता है। यदि छूट 11% हो तो लाभ कितना होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, देखिए जैसे साथियों हम कहें कि कोई वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु को जो हम 5% छूट पर बेचते हैं, भाई साहब खरीदे कितना में, देखिए हम मान लेते हैं दोस्तों यहाँ से कि मार्क्स प्राइस कितना है आपका 100 रुपया है। ठीक है, इसमें कहता है कि 5% छूट पे इसको बेचिए, मतलब दोस्तों आप बेचिए 95 में। ठीक है, तो इसका लाभ कितना हो रहा है 14%, मतलब कि 114। हाँ या ना दोस्तों। अब कहता है कि यदि छूट 11% होता, ठीक है दोस्तों, अब यानी कि इसको हम बेचेंगे कितना में 89 में, तो लाभ कितना होगा आपसे ये पूछ रहा है। देखिए ये इसका कितना गुना है, मतलब दोस्तों ये हो गया आपका 17, 19 पचे 95 और 19 छः, दोस्तों ये आपका हो गया 6/5 गुना। तो आप जो है ना 89 का लिखिए 6/5, तो दोस्तों कितना आएगा ये, इसे कटाइए तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं दोस्तों 54 की 4 बकिया 5, और ये आपका हो गया 48 और 5 आपका 53। ये कटेगा दोस्तों 5 एकम 5, मतलब कि 3 और यहाँ पे 0। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 5 छके 30, ठीक है, और 0.8, दोस्तों कितना गया आपका 106.8, यही आ रहा है। ठीक है, तो साथियों आप देखिए कि 100 से कितना ज़्यादा हो गया, मतलब कि 6.8% जो है ना आपको लाभ होगा, यही आपका आंसर है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, समझ गए। देखिए इस तरह के सवाल तो खैर बनते ही है, कन्फर्म है कि लाभ हानि में ऐसा क्वेश्चन पूछबे करेगा, इसे आप आराम से बनाइए। ठीक है, देखिए अब साथियों हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न में। प्रश्न संख्या 8 को देखिए, इसमें क्या कहता है साथियों। देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब कि 20 प्रश्न यहाँ पे जो है रख सकते हैं, बट है क्या कि हम बनाते हैं मोबाइल से वीडियो। ठीक है, इस कारण से दोस्तों क्या होता है कि लगभग जो है ना, मतलब इसमें मेमोरी थोड़ा कम है, और इस कारण से होता क्या है कि मोबाइल तुरंत खुद से ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो 5 प्रश्न में लगभग यानी कि 15 से 16 मिनट में इसमें देखिए अभी क्या होता है, देखते हैं साथियों। देखिए हम कहे सवाल नंबर 8 को, ठीक है, देखिए सवाल नंबर 8 में क्या कहता है, इसे आपको समझना है। दो संख्या का योग दिया हुआ है आपको 40, फिर कहता है जैसे हम कहे दोस्तों कि a + b का मान कितना है आपका 40 है। फिर कहता है यदि उनका लोसो एंड मोसो, अब देखिए दोस्तों आपसे पूछ यहाँ पे दिया हुआ है एलसीएम और आपका एचसीएफ। ठीक है, ये साथियों दिया हुआ है आपका 90 240 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 20, यानी कि मोसो है 20। ठीक है, छोटी संख्या क्या है बताइए, यानी कि आप इसमें दोस्तों बड़ी संख्या ए मानिए तो छोटी संख्या बी मानिए। ठीक है, अब इसे कैसे बनाएंगे समझिए। सबसे पहले दोस्तों आप इसे एक शॉर्ट मेथड से देखिए, या तो फिर पहले आप समझिए कि वहाँ पे बेस्ट अप्रोच क्या लग सकता है। हम कहें कि मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास कोई संख्या ए पहली संख्या है, ठीक है, तो ए को मान लिए x है और b को हम मान लिए कितना है 140 माइनस x है। ठीक है, कहा दो संख्या का योग कितना है 140 है, इसलिए तो ये आपका हो गया पहली एंड दूसरी। दोस्तों ये पहली संख्या और ये आपका दूसरी संख्या। ठीक है, पहली गुना दूसरी बराबर आप जानते हैं कि होता क्या है भाई साहब, लोसो इंटू मोसो। हाँ या ना, इसे आपको अब सॉल्व करना पड़ेगा तब इसका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन हम कहे कि आप इसे ऐसे ना बना करके थोड़ा सा यहाँ पे सोचिए। ठीक है, जैसे दोस्तों हम कहे कि अभी आप यहाँ से एक उपाय लगा सकते हैं। देखिए जैसे हम कहे कि मान लीजिए कि पहली संख्या जो है ना, पहली संख्या दोस्तों हम कहे मान के चलिए कि अगर आपका 60 है, ठीक है, और दूसरी संख्या जो है ना हम मान लेते हैं यानी 140 बढ़ाने के लिए दोस्तों यहाँ से यानी कि 80 है। आप देखिए तो कितना बहुत आता है ये 8 6 14 140 हो गया। हाँ या ना, कितना आएगा। अब देखिए ये आपका हो गया 140, तो ये दो संख्या का योग तो हो गया पहला काम। फिर आप देखिए इसमें दोस्तों आपसे पूछा इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ। आप जानते हैं ये 20 गुना 3 होगा और ये 20 गुना कितना होगा 4 होगा, तो दोनों में से मोसो कितना बन रहा है 20 बन रहा है, ये भी सही है। आप देखिए इसका एलसीएम आप कैसे निकालते हैं मतलब ये दोस्तों ये 20 गुना 3 होगा और ये आपका 20 गुना 4 तो होबे करेगा। जो मिल रहा है उसे आप लिखिए
और 4 कितना हो गया 12, मतलब कि 12 दूना 24, 240 ये भी बन रहा है दोस्तों। तो छोटी संख्या क्या है आपका 60 है, यही आपका आंसर है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। दोस्तों आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, वैसा नहीं है, हो सकता है कि वहाँ मान के चलिए, देखिए होता क्या है, सोचने में उतना टाइम चल जाता है, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये बिल्कुल प्रोसेस से हो गया, लेकिन फिर भी वहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए साथियों, देखिए जैसे कि आप इसमें सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ पे फिर आप इसको सॉल्व करें, कितना आएगा ये 140 एक्स, और ये आपका हो गया एक्स का स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका ये 48, मतलब कि यहाँ पे आप लिखिए 4800। दोस्तों इसको उधर भेजिए, मतलब कि ये हो गया प्लस में और ये माइनस में हो गया 140 एक्स, और यहाँ प्लस तो है, ये है आपका 4800 बराबर 0। अब इसका आप गुणनखंड करिए, ठीक है, और इसका आंसर बताइए कमेंट में, ठीक है साथियों। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर देखिए आप, सवाल नंबर 9 को, ठीक है। सवाल नंबर 9 में क्या कहता है, इसे आप समझिए। लिखा हुआ है कि 50 वस्तु का माध्य जो है ना 24 है, ठीक है दोस्तों। कहता है कि 50 वस्तु का जो माध्य है वो आपका 24 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि दो वस्तु को गलती से 38 और 77 लिख दिया गया के बजाय 83 और 17 लिखा गया। दोस्तों तो सही संख्या बताइए, सही माध्य क्या है। दोस्तों हम यहाँ पे कहें कि आपका एक 38 है और एक आपका 77 है, ठीक है। इतना जो है ना, यानी कि ये बोल रहा है कि दो वस्तु को गलती से इतना इतना के बजाय ई आपको लिखना था, ठीक है। 38 और 78 दो संख्या 50 गो में से आपको लिखना था, ठीक है। मतलब ये कितना हो गया 8 8 16 के 6 बकिया 1, और यहाँ से कितना आ गया आपका, सॉरी यहाँ पे 77 है, ये आपका हो गया 15 के 5 और 10 है, कितना हो गया 11, 115 तक तो मेरा सही आ रहा है। अब देखिए बोलता है कि गलती से कितना लिख दिए भाई साहब इसको, ये 83 और आपका 17, मतलब कि आप जानते हैं 100 होगा। क्लियर दोस्तों, हम कहें कि टोटल आपके पास 50 नंबर है, तो 50 संख्या में से जो है ना, बोलता है इसका माध्य 24 है, मतलब दोस्तों ये नंबर बीच में हुआ होगा, हाँ या ना, 24 तो बीच में हुआ होगा, माध्य है तो। अब आप यहाँ से सिर्फ एक ही दिमाग लगाइए दोस्तों, हम कहें कि बीच की संख्या 24 आ गई, अब इसमें कोई नंबर वैसा होगा, ठीक है, जो कि इतना के बजाय आपको लिखना था 115, लेकिन आपने क्या किया गलती से 100 ही लिखा, मतलब ये दो नंबर मिला करके। तो दोस्तों देखिए कितना बेसी यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 15 बेसी आ रहा है। ये बटेगा किस में, 50 में बटेगा, मतलब 50 से दीजिए इसको भाग, तो साथियों यहाँ पे क्या बचेगा, आप इसको देखिए इस तरह से, जैसे हम कहे कि ये कटेगा दोस्तों 5 एकम 5, और यहाँ कितना हो गया 5 दिया 15, पॉइंट कितना हो गया आपका 3.3, इसमें आप दे दीजिए कितना आ गया, यानी कि 24.3, यही आपका आंसर है साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। समझ गए, नहीं तो अगर आप इस तरह से नहीं समझे तो देखिए एक अप्रोच और है, समझिए इसमें भी। देखिए जैसे हम कहें कि 50 संख्या का माध्य कितना है आपका 24 है दोस्तों, तो 50 गुना 24 कीजिए, 50 संख्या का योग कितना आ गया, मतलब कि 24 पंचे 120, आप यहाँ पे 120 और 0 यानी कि 1200 आ गया इसका, यानी कि जानते हैं ये क्या है 2400 का आपका योग आ गया। क्लियर। फिर आप देखिए बाद में भाई साहब ये ज्ञात हुआ कि जो है ना आपका ये क्या बोलता है 38 और 77 के बजाय हमको 83 और इसके बाद 17 सही इसका बताना है माध्य कितना होगा। देखिए तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे ये हमको बताइए। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये कितना था अभी 115 और यहाँ पे आपका 100, मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपका 15 जो है ना इसमें बेसिक पड़ गया, तो 15 इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर आप इसको 50 लगाइए भाग, तब इसका सही माध्य निकल के आएगा। कितना आएगा ये आपका हो गया 1215, ठीक है। अब बटे कितना हो गया आपका 50, दोस्तों इससे कटाइए, देखिए ये कितना गया 5 से 10 मरते में, फिर आप यहाँ लिखिए 5 दूना 10
फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 5 दूना 10 हो गया, 5 चौके 20 और 5 तिया 15, पॉइंट है वो 24.3, यही आपका आंसर है। साथियों अब आप देखिए सवाल नंबर 10 को इसे कैसे बनाते हैं, आप इसे भी समझिए। साथियों वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में जरूर एक बार शेयर कीजिए। देखिए अभी इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, बोलता है कि हाँ यहाँ से देखिए, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का जो है ना अनुपात दिया हुआ है 17 और 12। दोस्तों जो इसमें 20 प्रश्न रखे गए हैं सेट में, आपको हम कंप्लीटली बताएंगे, ठीक है। लेकिन 5-5 प्रश्न के माध्यम से, या तो फिर कल कोशिश करेंगे, यदि कैमरा ऑफ नहीं हुआ तो हम इसमें 10 प्रश्न रख लेंगे, ठीक है। देखिए साथियों कहता है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों, मतलब दोस्तों यहाँ पे बॉय है और आपका गर्ल्स है, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है कि 17:12 है, ठीक है। फिर कहता है कि स्कूल में कुल छात्रों की संख्या आपका 1305 है, 1305। तो बताना है कि लड़कों की संख्या कितनी है। दोस्तों आपसे बॉय के संबंध में पूछा है, तो बताइए आप क्या करेंगे। देखिए इसे बनाने के लिए एक अप्रोच तो यही है भाई साहब कि आप इन दोनों से पहले आप निकाल लीजिए कितना है, ठीक है। ये कितना गया आपका 9, मतलब कि आपका 29। दोस्तों पॉइंट ये अनुपात जो है 29 का मान आपको दिया हुआ इतना है, एक का मान आप निकालिए कितना गया 1305 बटे कितना गया आपका 29। दोस्तों आपसे पूछा किसका, बॉय का मान, मतलब 17 से गुणा कर दीजिए, यही आपका आंसर है। तो अब इसे सॉल्व करिए, कितना मरते में ये कटता है, ठीक है। देखिए दोस्तों इससे कटा आपका 31, 315 इधर हो गया और उधर कितना आपका हो गया 450, मतलब कि 5 6 और आपका 765 इसका आंसर होगा। साथियों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है। देखिए साथियों इस तरह के सवाल तो बनते ही हैं, आप बनेंगे भी। साथियों इस सेट में टोटल 5 प्रश्न थे अभी, ठीक है। लेकिन आपको हम टोटल 10 बता दिए। आप प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 20 तक जो होगा सेट नंबर 1 में, वो आपको हम कल के वीडियो में साथियों बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।